एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्रय मूल्य से 20% बढ़ा करके उसका अंकित मूल्य रखा गया है, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, 1/5 होगा। 1/5 होगा। 1/5 का 5 जो है आपका CP बताएगा, क्या बताएगा, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य बढ़ोतरी कितना का हुआ, 1 यूनिट। 20% किसको बताता है, 1 यूनिट को बताता है। तो 1 यूनिट की क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब 1 की बढ़ोतरी हुआ तो उसका जो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अगर CP 5 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 20% बढ़ा के रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, उसे क्या है, 25% की छूट, कितना पे, 25% की छूट। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 होता है। जबकि छूट का जो फ्रैक्शन 1/4 होता है, छूट का फ्रैक्शन 1/4 जो आ रहा है, 4 क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस होता है। 1 क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है, छूट होता है। तो जब आपको 25% की छूट पर बेचा जाए तो मार्क प्राइस कितना होगा, 4 होगा। और बेचा जा रहा है कितने पे, सेलिंग प्राइस, 1 का छूट दे देंगे 4 में, तो कितने में बेचा जाएगा, 3 में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा, 3 में बेचा जाएगा। यहाँ आपको मार्क प्राइस बराबर करना है। क्या करना, मार्क प्राइस बराबर करना है। तो आप क्या करेंगे, 6 में 2 का गुना करेंगे तो 5 में भी 2 का गुना करेंगे। 4 में 3 का गुना करेंगे तो यहाँ 3 में भी 3 का गुना करेंगे तो बराबर होगा। आपको पूछा क्या, लाभ या हानि। जब लाभ या हानि पूछता है तो उसमें आपको मार्क प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। किससे, मार्क प्राइस से, अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं रहता। आपको क्या चाहिए, CP चाहिए और SP चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है, 10। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 9। किसी वस्तु 10 में खरीदी जा रही है, 9 में बेची जा रही है, तो 1 यूनिट का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 1 यूनिट की कमी हो रहा है। अब 1 यूनिट की कमी किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है। तो हानि क्या होगा, हानि का प्रतिशत 1 यूनिट की कमी बटे 10 जो क्रय मूल्य हो गया, गुणे 100। तो 10% की कमी आ जाएगा। कितना होगा, 10% की कमी या हानि। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर B सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। बीस % की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। आपसे क्या कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा करके रखना होगा। कब, 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ लेता है। 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ लेता है। तो जो छूट होता है वो किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो जो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना होगा, 1/5 होगा। 5 यहाँ क्या है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 5 है, छूट कितने का है, 1 का। मार्क प्राइस 5 है तो छूट कितने का है, 1 का है। तो कितने में बिकेगा, मार्क प्राइस आपका 5 है, कितने में बिकेगा, 1 छूट देने के बाद 4 में बिकेगा, वह 4 में बिकेगा। जबकि 12% का लाभ दिया जा रहा है तो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 12% का फ्रैक्शन होता है 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25। 3/25। यहाँ लाभ जो होता है, लाभ में 3 प्रॉफिट P को बताता है और 25 क्या होगा, CP होगा। लाभ में या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य पे होता है। तो जब कोई वस्तु 25 में खरीदी जा रही है और 3 का लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा, तो 3 का लाभ होगा। 25 में आप 3 जोड़ देंगे, 28 में बेचेंगे तो यहाँ जो SP होगा कितने में बिकेगा, 28 में बिकेगा।
25 की चीज़ कितने में बिक रहा है? 28 में बिक रहा है। अब आपको बराबर करना है, इसको। तो आप क्या करेंगे, एसपी में 7 का यहाँ गुना कराएंगे, 4 में 7 का गुना कराएंगे और यहाँ 5 में भी 7 का गुना कराएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये टोटल बैलेंस हो गया, अब आपको निकालना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा गया। अंकित मूल्य क्या है? 7 पचे 35 और आपका क्रय मूल्य कितना है? 25। कितना है? 25। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखा, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा है? आप देख रहे हैं कि 10 यूनिट की वृद्धि है, किस पर? 25 पे। 25 पे क्रय मूल्य से 10 यूनिट की वृद्धि है तो 35 हुआ है। तो यही वृद्धि का प्रतिशत आप निकालेंगे। वृद्धि का प्रतिशत जो होता है, वृद्धि प्रतिशत जो होगा कितना होगा? कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है? 10 यूनिट की वृद्धि किस पे हो रहा है? 25 पे। 25 का भाग दे देंगे, गुने 100 कर देंगे। 25 को 100 के कैंसिल करेंगे, 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। 40% की वृद्धि होगा। कितने की वृद्धि होगा? 40% की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें। पच्चीस % की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। छूट कितना दे रहा है? 25%। तो आपको पता है कि जो छूट या डिस्काउंट रेट होता है वो 25% है। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। 4 किसको बताता है? मार्क प्राइस को, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और जो छूट होता है, जो डिस्काउंट होता है, वो डी को बताते हैं, वो 1 यूनिट है। तो जब उसका मार्क प्राइस 4 रहा होगा, कितना रहा होगा? 4 रहा है, तो कितने में बिकेगा कि 25 का छूट होगा? 3 में बिकेगा तो 25 का छूट होगा। अब कह रहा है कि उसे 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो 20% का लाभ लेने के लिए 20% तो 20% का फ्रैक्शन होगा। लाभ मतलब प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 5 क्रय मूल्य सीपी है और 1 क्या है? प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट 1 है और सीपी आपका 5 है तो कितने में बिकेगा? 5 की चीज़ 6 में बिकेगा। तो यहाँ एसपी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और सीपी कितना होगा? सीपी यहाँ 5 है। सीपी कितना है? 5 है। 5 की चीज़ 6 में बिक रहा है तो 20% का लाभ होगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आप बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे? एसपी को बैलेंस करेंगे। इसमें आप 2 का गुना करेंगे और यहाँ भी आप 2 का गुना करेंगे। आपको पूछा क्या? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध की बात कहते हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ये तो बैलेंस हो गया, अब इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करें? मार्क प्राइस 4 दूना 8 यूनिट हो रहा है और सीपी आपका 5 हो रहा है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो ये क्रय मूल्य है और इससे अंकित मूल्य कितना अधिक है? तो 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट किस पे है? 5 पे। तो जो अधिक प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत होगा, जो वृद्धि प्रतिशत होगा कितने की बढ़ोतरी? 3 की। किस पर? 5 पे। बटे 5 गुना 100। 100 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 होगा और 20 में 3 का गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60% की वृद्धि हुआ, यानी कि क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा। आपको निकालना है कि किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा। तो आपको सबसे पहले सबका बट्टा निकालना होगा।
तो सबका बट्टा निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबका फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या करेंगे आप सबका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो सबका फ्रैक्शन निकालेंगे तो आप क्या करें 20 का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, पहले ये पार्ट आप सॉल्व करें। तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 20 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 5 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। 10 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एम पी 5 है 20% के लिए तो कितने में बिकेगा 4 में, क्योंकि 1 का छूट है। फिर यहाँ दूसरे में एम पी आपका 20 हो तो कितने में वो बिकेगा 19 में। यहाँ आपका मार्क प्राइस 10 है तो वो कितने में बिकेगा 9 में बिकेगा। कितने में बिकेगा 9 में। आप 4 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा। आप निकालें तो यहाँ कितना आ रहा है 5×5×10 करेंगे तो कितना आ रहा है 250। और 19 में 9 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 171। कितने का छूट इसमें है, कितने का छूट है 79 का। कितने का छूट है 79 का। इसी तरह आप दूसरे बट्टा को चेक करेंगे। तो 5 का फ्रैक्शन कितना आया है 1/20। तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस होगा 20 होगा। और कितने में सेलिंग कितने में बिकेगा वो कितने में बिकेगा 19 में। फिर क्या होगा 10%, तो मार्क प्राइस 10 होगा क्योंकि इसका फ्रैक्शन 1/10 है। तो 10 से कितने में बिकेगा 9 में। 20% का 1/5 फ्रैक्शन, तो 5 की चीज़ कितने में बिकेगा 4 में। आप यहाँ भी निकालेंगे तो इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं 4 से 5 आ रहे हैं। यहाँ भी आपका 250 से, यहाँ भी आपका 250 से कितना आ रहा है 171 आ रहा है 171। आप दूसरे में भी अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 79 का अंतर आएगा। आप इसी तरह तीसरे का भी करेंगे तो इसका भी कितना आएगा सेम 79 का ही डिफरेंस आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर बट्टा में सेम प्रतिशत है और इंटरचेंज कर दिया गया तो सभी का जो बट्टा वो समतुल्य होता समान होता है। इस वजह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी बट्टा समान है। आप अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। कौन ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें ज़्यादा छूट होगा वह ग्राहक के लिए, और जिसमें कम छूट होगा वो दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। समझे। इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ हो गया है, तो घबराने की बात नहीं। अब प्रैक्टिस है तो आप इसे हल करके संतुष्ट हो जाए। जबकि एग्ज़ाम में सिर्फ एक ग्राहक के लिए बोलेगा या तो दुकानदार के लिए ही बोलेगा, या तो दिया रहेगा तो 2 ऑप्शन एक में दिया रहेगा। तो आपको घबराने की बात नहीं। आप क्या करें, आप सबका समतुल्य बट्टा निकाल लें। तो सबका समतुल्य बट्टा जब निकालेंगे तो जब आपको 2% दिया रहता, 2 बट्टा दिया रहता, तो उसका समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपको जो फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, समतुल्य बट्टा D% हो तो क्या होता है कि x धन y ऋण XY/100% होता है। क्या होता है x धन y ऋण XY/100% होता है। ये समतुल्य बट्टा का फार्मूला है। तो जब आपको यहाँ कितना दिया हुआ है 15 और 5, तो आप क्या करेंगे x के स्थान पे 15 और y के स्थान पे 5 रखेंगे तो कितना होगा समतुल्य बट्टा ए के लिए 15 धन 5 ऋण 15 × 5/100
100। 5 और 15 कितना हो जाएगा 20। ऋण कितना होगा 15 में 5 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और बटा 100। आप मान निकालें 20 में नीचे 100 है तो 2 स्थान पे ऊपर दशमलव आ जाएगा 0.75। आप मान निकालें तो 19.25 आ रहा है। कितना आ रहा है 19.25 आ रहा है ये नंबर। इसी तरह आप बी को हल करेंगे। तो 12 आप x का स्थान पर रखेंगे, 8 आप किसका स्थान पर रखेंगे y के स्थान पे। तो यहाँ आप मान निकाल रहे हैं तो यहाँ जो d आ रहा है x का स्थान पर 12 रख रहे हैं, y के स्थान पे 8 ऋण 12 गुणे 8 बटा 100। आप निकालें 12 8 कितना होता है 20 और ऋण 12 बटा 96 बटा 100। 20 में से यहाँ नीचे 100 है तो 2 स्थान पे दशमलव आ जाएगा। तो आपका मान कितना आ रहा है 19.04। तीसरा आप सॉल्व कर रहे हैं, कितना है 6 और 14। तो इसका जो डिस्काउंट आएगा आप क्या x का स्थान पे 6 रख दें, y के स्थान पे 14 रख दें। ऋण कितना हो जाएगा 6 गुणे 14 बटा 100। 6 में 14 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। और 14 6 कितना होता है 84। 84 बटा 100। 20 में से आप कितना नीचे 100 है तो 2 स्थान पे दशमलव आ जाएगा तो 0.84 हो जाएगा। जब आप मान निकालेंगे कितना होगा 19.16। कितना रहा 19.16। आप लास्ट देखें, यहाँ x का स्थान पे 10 है और y का स्थान पे 10 है तो d% जो आएगा ये 10 धन 10 ऋण 10 गुणे 10 बटा 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में 1 हो जाएगा। तो 20 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19% आ जाएगा। तो यहाँ आपका 19.16 आ गया, यहाँ 19.04 आ गया, यहाँ 19.25 आ गया। तो ग्राहक के लिए फ़ायदा कौन होगा जो सबसे ज़्यादा छूट होगा। तो सबसे ज़्यादा छूट क्या है तो यहाँ क्या है 1 माइनस होगा तो 19 होगा। सबसे ज़्यादा छूट कितना है 19.25। तो 19.25 सबसे ज़्यादा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद है। जबकि सबसे कम छूट किस में मिला है, सबसे कम छूट किस में मिला है डी नंबर में। किस में डी नंबर में। तो ये आपको दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। डी नंबर दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, आप अगला प्रश्न देखें। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 200 है। कितना है 200 और उसे 20% की छूट पे खरीदा। 20% तथा x% के बट्टे पर 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। तो जब उसे 96 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा 96 रुपये में। 96 रुपये में क्या किया खरीदा। 2 छूट देने के बाद तो जब आप 1 छूट दे रहे हैं, जब 1 छूट किस पे दे रहे हैं इसका अंकित मूल्य पे आप 1 बार छूट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं 1 बार छूट दे रहे हैं। अंकित मूल्य कितना है 200 रुपया और 200 रुपये पे आप 1 बार छूट दे रहे हैं। कितने का 20% का। 20% का छूट कितना होता है 20% का छूट होगा। कैसे आप निकालते हैं, आप
4/5 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो डिस्काउंट घटा दीजिएगा, डिस्काउंट 1 यूनिट 5 में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो इसमें आप 4/5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा, कितना होगा 160 आ जाएगा। कितना मार्क प्राइस बच रहा है 160 पे आप x% की छूट दे रहे हैं, 160 मार्क प्राइस पे आप x% की छूट दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 96 रुपया हो रहा है। तो जो x% की छूट दे रहे हैं वो कितने रुपये के बराबर छूट हो रहा है, कितने रुपये के बराबर छूट हो रहा है 64 के बराबर, 64 के बराबर छूट हो रहा है। तो यानी कि यही जो छूट आपका होगा x% का जो छूट है वो कितने के बराबर 64 के बराबर किस पे दे रहे हैं आप 160 पे दे रहे हैं, 160 पे 64 की छूट दे रहे हैं तो वही x के बराबर होगा। तो x के बराबर है तो आप शून्य से शून्य कैंसिल आउट करेंगे और 16 से 64 करेंगे तो 4 बार जाएगा, आपका 40% की छूट दे रहे हैं, आप 40% की छूट दे रहे हैं दूसरे में, तो 96 रुपये के बराबर हो जा रहा है। इस वजह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखें। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य पूछा है, जबकि कितने में वह विक्रेता खरीदता है 95 रुपये में। आपको दिया है CP दिया, अंकित मूल्य पूछा है 5% की छूट देकर, तो आप जब 5% की छूट यानी डिस्काउंट प्रतिशत दिया हुआ है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है कितना 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 होगा। 20 क्या होता है मार्क प्राइस होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस होता है और जो डिस्काउंट हो रहा है वह 1 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्क प्राइस 20 है तो वह कितने में बिकेगा 19 में बिकेगा। कितने में बिकेगा 19 में बिकेगा, 20 की चीज़ 19 में बिकेगा। अब कह रहा है कि वह 10% के लाभ लेने के लिए, तो जब 10% का लाभ प्रॉफिट लेगा तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 और हमेशा लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य CP पे होता है। तो ऊपर का कितना होगा 1 लाभ P के बराबर होगा। तो कहने का मतलब अगर CP 10 है, अगर CP 10 है तो वह कितने में बिकेगा 1 लाभ लेने के लिए तो 11 में बिकेगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। 10 की अपनी जो चीज़ उसके पास है उसे 11 में बेचेगा तभी तो 1 का लाभ होगा। यहाँ आपका क्या है कि यहाँ आपका CP SP बराबर है, SP बराबर करना होगा तभी दोनों में संबंध मिलेगा। तो संबंध निकालने के लिए आप SP को बराबर करेंगे। SP को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे 19 में आप 11 का गुना कराएंगे तो 20 में भी 11 का गुना होगा और 11 में 19 का गुना कराएंगे तो 10 में भी 19 का गुना कराना होगा। आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ क्रय मूल्य दिया है 95, क्रय मूल्य दिया है 95 और आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो आपका अंकित इससे कोई मतलब नहीं है, आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 190 और मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 220। तो ये दोनों रेशियो में 0 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 22। तो आपका क्रय मूल्य 19 बराबर कितना दिया हुआ है 95 रुपये दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा, 1 का मान 5 रुपये हो जाएगा। तो आपसे 22 का मान पूछा, 1 का मान 5 तो 22 का मान कितना होगा 5 दूना 10, 1 शेष है 5 दूना 10 11, 110 रुपये होगा। कितना होगा 110 रुपये अंकित मूल्य होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर D सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर D सही होगा। आप अगला प्रश्न देखें।
एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। तो एक ग्राहक 6 खिलौने खरीदने पर, तो आप खरीदने जा रहे हैं तो वह खिलौने दुकानदार तो बेच रहा है, तो दुकानदार कितने में क्या बेच रहा है, 6 खिलौने बेच रहा है और छूट कितने का दे रहा है, छूट दे रहा है 2 खिलौने का। जब वह 6 खिलौने बेच रहा है, छूट 2 का दे रहा है, तो मार्क प्राइस कितना होगा। आपको पता है कि मार्क प्राइस पे ही छूट देता है, तो यह 8 की चीज़ होगा तभी तो 2 का छूट दे रहा है, तो 6 के बराबर होगा। आपको आगे भी बताया गया था कि जो मार्क प्राइस होता है एसपी में आप क्या करेंगे, डिस्काउंट जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ आप जोड़ दे रहे हैं। या तो आपको बताया गया था कि जो एसपी होता है एसपी जो होता है मार्क प्राइस से जो डिस्काउंट घटा देते हैं तो आता है, ठीक। तो एक दुकानदार क्या कह रहा है, 6 खिलौने बेच रहा है और छूट कितने का दे रहा है, 2 का। तो छूट किस पे देता है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे देता है। तो मार्क प्राइस 8 होगा तभी तो 2 का छूट दिया हुआ, तो 6 खिलौने हो रहा है, समझे। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट हुआ, तो कितने प्रतिशत का छूट हुआ, तो छूट कितने प्रतिशत का हुआ, तो आपका कितना है, डिस्काउंट 2 है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 2 है और किस पे, 8 पे। तो आप वही छूट या डिस्काउंट का प्रतिशत जब निकालेंगे तो 2 का किस पे है, 8 पे है, गुने 100 कर देंगे। तो यहाँ 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 होगा, 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 होगा। तो छूट का प्रतिशत जो होगा 25% होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। आप अगला प्रश्न देखें। एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई आदि पर 28 रुपये व्यय करता है। उसे वह 800 में बेचा हो तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। अब देखिए कि उस व्यक्ति ने क्या किया, 2 छूट प्राप्त कर रहा है, 2 छूट प्राप्त कर रहा है। और छूट कितना प्राप्त कर रहा है, 2 छूट प्राप्त कर, एक कितने का, एक 10% का छूट और दूसरा 15% का छूट। एक 10% का छूट और एक 15% का छूट, क्रमिक छूट प्राप्त कर रहा है। तो आप निकालें, जब आप 10% का छूट आपको मिल रहा है, कितने का, 10% का छूट मिल रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन करेंगे। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। और 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20। कितना होगा, 3/20। अगर कुर्सी का मूल्य 10 यूनिट होगा, 10% के लिए 10 यूनिट होगा, तो वो कितने में बिका होगा, 9 में बिकेगा। अगर वह कुर्सी 20 का रहा होगा तो वह कितने में बिकेगा, 3 का छूट यहाँ देने पे 17 में बिकेगा। कितने में बिकेगा, 17 में बिकेगा। तो आप निकालें तो यहाँ कितना होगा, 10 में 20 का गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 200 होगा। कितना होगा, 200 होगा। और 9 में 17 का आप गुना कराएंगे तो कितना होगा, 153 होगा। कितना होगा, 153 होगा। जबकि आपको 200 किसके बराबर दिया, 800 के बराबर दिया। मार्क प्राइस इसमें दिया हुआ है,
इसमें दिया है कि मार्क 800 रुपये निर्धारित किया, कुर्सी का मूल्य कितना निर्धारित किया 800। तो जो आप 800 कुर्सी का मूल्य निर्धारित किया है तो इसका मतलब हुआ कि अंकित किया है। तो जो अंकित मूल्य या मार्क प्राइस वो 800 है। वो कितना है 800 किसके बराबर है 200 के। तो जब 200 के बराबर 800 है तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा। 1 के बराबर कितना आएगा 4 है। तो जब 1 का बराबर 4 है तो 153 के बराबर कितना होगा, आप 4 का गुना कर देंगे 153 में। तो 153 में 4 का आप गुना करते हैं तो कितना आएगा 612। तो 612 में वो उस वस्तु को क्या होना चाहिए बिकना चाहिए। 612 में वो वस्तु या कुर्सी को बिकना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है कि 28 रुपये और खर्च हो जा रहा है। उसको ढुलाई करने में उसको 28 रुपये खर्च हो जा रहा है। तो इसमें आप 28 रुपये जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 28 रुपये। तो जब आप 28 रुपये जोड़ते हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। कितना होगा 640 हो जाएगा। जो वस्तु 640 में क्या हो रही बिक रही है और उसको उसने क्या किया, उसने 800 में बेच दिया। 640 की बिकनी चाहिए लेकिन उसने कितना में बेच दिया 800 में बेच दिया। तो जब 800 में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा, तो कितने का लाभ हुआ तो 640 की चीज़ कितने में बेच दिया 800 में बेच दिया। तो कितने का उसे प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा। तो 640 में से अगर आप 800 में से आप 640 घटाएंगे तो 160 रुपये का अंतर आ रहा है। 160 रुपये किस पे हो रहा है 160 रुपये 640 पे हो रहा है। तो यही जो लाभ प्रतिशत आएगा 160/640 गुणे 100। तो 0 से 0 कैंसिल और 16 से 64 को कैंसिल करेंगे तो 4 होगा और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। 25% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ 25%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगला प्रश्न देखें। एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है। इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्नीचर का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% का बट्टा है तो बट्टा यानी कि छूट है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। जब छूट की बात करता है तो इसका मतलब जो 1/5 जो होगा यहाँ आपका MP होगा। एक क्या होगा डिस्काउंट छूट होगा। तो उस फर्नीचर का कीमत अगर मार्क प्राइस अंकित मूल्य 5 होगा तो वह कितने में बिकेगा। 1 का छूट दिया है तो बिकेगा कितने में 4 में बिकेगा। अब उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे रहा है। किस में कर रहा है उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे रहा है। तो 10% का वृद्धि आप लिखेंगे, इस फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/10 होगा। तो यहाँ उसका मूल्य कितना होगा CP क्रय जो होता है 10 अगर उसका क्रय रहा होगा तो बिकेगा कितना में, वह कितने में बिकेगा 11 में। कितने में बिकेगा वह 11 में बिकेगा। 11 में क्या हो रहा है बिक रहा है, 11 में बिक रहा है। तो जो चीज़ है उसको 11 में बिक रहा है, 10 की चीज़ कितने में बिक रहा है 11 में बिक रहा है। तो यहाँ आप 10 में 5 का गुना कराएंगे तो 10 × 50 होगा और 4 का 11 में गुना कराएंगे तो कितना होगा 44 होगा। कितना होगा 44 होगा। जबकि फर्नीचर की कीमत 3000 तय किया है। कितना तय किया है मार्क अंकित मूल्य आपका 3000 तय किया है। 50 बराबर 3000 1 बराबर कितना हो जाएगा 60। तो आपसे 44 पूछा है तो आप 44 का मान निकालेंगे तो 6 चौक 24 को 4 और 2 6 चौक 24 2 26 2640 रुपये होगा। कितना होगा 2640 रुपये। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C सही होगा।